आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का रविवार 21 जनवरी को छठवां दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। उधर अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। आज रामलला की प्रतिमा का मध्यवास किया गया है और शाम को संध्यावास भी समेत 12 निवास होंगे। आपको बता दें कि शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरा हो जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 22 जनवरी को ही अयोध्या आएंगे। वे यहां 4 घंटे रुकेंगे। पहले उनके 21 जनवरी को अयोध्या आने की चर्चाएं थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी आएंगे। अब अवधपुरी पूरी तरह से तैयार हो गई है। शुभ मुहूर्त का बस इंतजार अब लोगों की आंखों में है। देश में वंदना चल रही है, अब रघुनंदन आ रहे हैं। इसको लेकर अब लोगों के बीच जो उत्साह है वो काफी बढ़ गया है। रामलला का दरबार सजकर तैयार हो गया है। 2000 क्विंटल फूलों से पूरे अयोध्या को सजाया गया है और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश सजकर तैयार है। अयोध्या इतिहास रचने को तैयार है क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और अब रघुनंदन यानी कि रामलला अपने गर्भगृह में पधारने को है, क्योंकि टेंट से लेकर जो गर्भगृह तक का सफर रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। इसमें कई लोगों के भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोगों का आत्मविश्वास था कि एक दिन रामलला अपने घर जरूर आएंगे। अयोध्या में 16 जनवरी से जो अनुष्ठान यानी कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू हुआ था वो आज यानी कि रविवार 21 जनवरी को उसका छठवां दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की पूरी सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं एटीएस ने भी अब अपना डेरा अयोध्या में डाल लिया है और इसके बाद अब अयोध्या पूरी भव्य हो गई है। साथ ही साथ अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के बड़े पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन सख्त है। साथ में सीएम योगी का दौरा भी लगातार अयोध्या में चल रहा है। उन्होंने समीक्षा बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चाएं की जिनमें सुधार हुआ है। आपको बता दें कि अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। आपको बता दें कि 23 जनवरी तक यहाँ यानी कि अयोध्या में आपको पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। वहीं अयोध्या में 2000 क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजा दिया गया है क्योंकि रघुनंदन आ रहे हैं। देश में वंदन चल रहा है। वहीं शाम को संध्यावेद में समेत 12 निवास होंगे। जब शाम को आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे। वहीं आपको बता दें कि पहले पीएम मोदी का जो अयोध्या आगमन था वो 21 जनवरी बताया जा रहा था, लेकिन अब पीएम का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। पीएम कब आएंगे, कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्या क्या आयोजन होंगे, इन सभी को लेकर एक लिस्ट जारी की गई है कि पीएम का कौन सा कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही अन्य लोग भी पीएम के साथ मौजूद रहेंगे और ये वही बेहद खास दिन है कि रामलला आएंगे। तारीख नहीं बताएंगे तो अब तारीख 22 जनवरी बता दी गई है, जिसका देश को बेसब्री से इंतजार था। अब वो तारीख बेहद नजदीक आ गई है। बस चंद घंटों का समय बचा है। ये चंद घंटों के पल अब हर देश की निगाह यानी कि पूरे विश्व की निगाह भारत पर है और स्पेशली अयोध्या पर है कि रामलला की जो प्रतीक्षा थी अब वो खत्म हो गई है। देश विदेश में सनातनी अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से राम उत्सव की तैयारियों में जुट गए हैं। पहले उनका 21 जनवरी यानी कि पहले पीएम मोदी अयोध्या 21 जनवरी को आने वाले थे, आने की चर्चाएं थी, लेकिन अब 22 जनवरी को 4 घंटे अयोध्या आएंगे पीएम मोदी और यहीं पर ही रामलला की आंखों से पट्टी खोलेंगे और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बेहद अहम दिन आ गया है। अब लोगों को इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि ये 500 वर्षों का ही तो इंतजार है जब लोगों ने क्षण क्षण इंतजार किया कि कब रामलला टाट से यानी कि बाहर से अपने गर्भगृह में पधारेंगे, क्योंकि रामलला की ये जन्मभूमि और अयोध्या अब उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये बरसों का जो सपना था अयोध्या अब साकार हो रही है। अयोध्या जन्मभूमि रामलला की जन्मभूमि के रूप में साक्षी रही है। वहीं सरयू घाट का भी एक अलग ही इतिहास रहा है। आपको बता दें कि रामलला अब आएंगे
और तारीख भी बता दिए हैं। तो ये बेहद खुशी की बात है कि रामलला आ रहे हैं अवधपुरी में, जिनका बरसों से इंतजार था। अब रामलला अपने गर्भगृह में पधारने को हैं। तो ये बेहद ही भावुक समय है, बेहद ही भावुक पल है, जहां एक तरफ रामलला आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये सपना साकार हो गया है। तो लोगों के मन में जो उत्साह है वो एक अलग ही रूप लेता जा रहा है। लोग देश विदेश में, पूरे देश में ये आयोजन चल रहे हैं दिया जलाने का, यानी कि अब साल में 2 बार दिवाली, एक 22 जनवरी और एक जो दिवाली होती है उस रूप में। तो आप देख सकते हैं कि दिवाली से भी ज्यादा भव्य आयोजन किया जा रहा है शहर शहर में, हर एक इलाके में, हर एक जिले में, हर एक गली में और हर एक शख्स में। यहाँ धर्म की दीवारें भी पार हो चुकी हैं। अब धर्म से लोग आगे बढ़कर बस एक आस्था में डूब चुके हैं, लीन हो चुके हैं और अपने रामलला के इंतजार की बस अब प्रतीक्षा, जो क्षण है उनको क्षणों के इंतजार में अब लोग काउंटडाउन, उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब लोगों में जो उत्साह है, जश्न है, वो एक अलग ही रूप ले चुका है, क्योंकि भाई अयोध्या यानी कि अवधपुरी में रामलला आ रहे हैं और ये बेहद ही अहम है और काफी भावुक समय है। अयोध्या में जो आस्था है, उत्साह है और इन दोनों का संगम रामलला है। आपने देखा कि देश पूरा झूम रहा है रघुनंदन के आगमन को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़े लंबे समय का जो इंतजार है वो उसके बाद रामलला अपने गर्भगृह में पधारेंगे। वैसे तो रामलला कण-कण में है, ये कहना वाजिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी रामलला के घर यानी कि गर्भगृह में पधारने की जो तारीख रखी गई है वो बेहद ही अहम है, बेहद ही उत्साहपूर्वक है। ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ पूरी तैयारी है कि अब पूरे देश झूम रहा है और रघुनंदन का आगमन हो रहा है? अयोध्या में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। बाहर से जो है सुरक्षा बल वो भी मंगा ली गई है। अयोध्या को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 22 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही चौकन्नी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और सुरक्षा को लेकर के किसी को भी ना अंदर आने दिया जा रहा है, बिना आईडी के कोई अनुमति के अंदर नहीं आ पा रहा है, अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। आम आदमियों के लिए भी आज का दिन ऐसा रहेगा कि आम आदमी बहुत कम ही आ पाएंगे अयोध्या, और सुरक्षा के लिहाज से, दृष्टि से ये सही भी है। और 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर के बहुत खासा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अयोध्या में सुरक्षा को लेकर के। और अगर हम बात करें आज के दिन की, तो आज का खास होने वाला है 121 देशों से जो कलशों में भर के आया था जल, उससे आज प्रभु श्री राम जी का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो भी किया जाएगा। और राम पैड़ी की अगर नजारे की हम बात करें, इस टाइम हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, राम की पैड़ी मनभावन लग रही है और यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कल से लोग सिर्फ प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियों पे झूमते, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, उसको लेकर के। अगर पास को लेकर बात की जाए तो 23 जनवरी तक अभी बिना किसी पास के लोगों के एंट्री की सख्त नजरें रखी जा रही हैं, प्रशासन की सख्त नजरें हैं कि जिनके पास होगा वही अंदर आ सकेंगे, वरना अन्य लोग नहीं आ सकेंगे। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है कि आज यानी कि 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का क्या शेड्यूल रहेगा, प्रशासन की कैसे निगाहें रहेंगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी? जी, पासेस की अगर हम बात करें तो पासेस जो है वो जो पत्रकारों को मिल रहा है, सूचना विभाग उनको पास दे रही है, जो अधिकारी हैं उनको उनके विभाग वाले पास दे रहे हैं, और जो कर्मचारी हैं उनको भी पास मिल रहा है। बिना पास के किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अगर हम पत्रकारों की बात करें, हमारा खुद का पास चेक हो रहा है, उसके बाद में ही एंट्री मिल रही है अयोध्या में। और राम की पैड़ी से लगभग 500 मीटर दूर ही गाड़ियों को पार कर दिया जा रहा है। तो चैनल वाले भी
जो हैं उनको भी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है। और जी। ये सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में धमकियां मिल रही हैं लगातार कि माहौल बिगाड़ने का, जो यहाँ पे विरोधी जो है वो लगातार लगे हुए हैं कि अयोध्या के 22 जनवरी के माहौल को कैसे बिगाड़ा जाए, उसको लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी और खुफिया विभाग जो है वो तैनात है। जो खुफिया विभाग है वो सिविल ड्रेस में भी टहल रही है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। जो सिविल खुफिया विभाग वो सिविल ड्रेस में जाके इधर उधर जाके हर एक गलियों में चप्पे चप्पे पर खड़ी है और सब पे नजर रख रही है। और अगर हम बात करें पासेस की, तो बिना पास के किसी को एंट्री नहीं मिल रही है अयोध्या में। शक्ति, अगर बात करें हम लोग साज सजावट की, तो अयोध्या अब सजकर कैसी तैयार है, क्या अनुभव हो रहा है और क्या इंतजाम साज सज्जा को लेकर किया जा रहा है? हाँ, लगभग पूरी दुल्हन की तरीके सजा दी गई है, बल्कि अभी 22 जनवरी का कार्यक्रम बचा है, शेष आने वाला है। उससे पहले ही अयोध्या में तैयारियों की बात करें तो जगह जगह पर पूरे फूल से पूरे हाईवे को, जिधर से वाल्मीकि एयरपोर्ट है वहां से लेकर के और अयोध्या में जहां जहां से लोग एंट्री करते हैं वहां से लेकर के अयोध्या तक का पूरी बैरिकेटिंग पे फूल से पूरा कवर कर दिया गया है, बैनर से पूरे लग गए हैं और पेड़ पालो जितने पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ लगाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजाई गई है 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के आगमन के लिए। और अगर अयोध्या में हम कार्यक्रमों की बात करें तो जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी शक्ति, अगर बात करें तो पहले पीएम मोदी को 21 जनवरी को आना था, लेकिन फिर उनका शेड्यूल चेंज हो गया, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है कि अब पीएम मोदी 21 जनवरी नहीं बल्कि 22 जनवरी को आएंगे और उनका क्या क्या कार्यक्रम होंगे? जी, अगर पीएम मोदी के कार्यक्रम की हम बात करें तो पीएम मोदी लगभग 10-11 बजे वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका विमान जो है वो लैंड कर जाएगा। उसके बाद में 12-12:30 बजे मृगशिरा नक्षत्र में वो आकर प्रभु श्याम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो करेंगे। उसके बाद में वहां से जाकर के रुद्राभिषेक करेंगे। उसके बाद में लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का कार्यक्रम उनका अयोध्या में रहने का है और उसको लेकर के तैयारियां जो है बहुत जोरों शोर से चल रही हैं। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में 2 दिन बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश में तैयारियां की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य यजमान बनाया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम की डिटेल सामने आ गई। आपको बता दें कि जो पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल था अब वो सामने आ गया है। पीएम मोदी सोमवार 22 जनवरी को सुबह 10:30 बजे यानी कि 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर 12:05 पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे अयोध्या में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:15 बजे कुबेर टीला पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 8,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े संत, राजनेता, अभिनेता और अन्य लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि अब अयोध्या त्रेता युग की तरह दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई है। अब मोदी का आगमन बचा है और रामलला में प्राण प्रतिष्ठा बाकी रह गई है। जो लोगों का इंतजार था वो खत्म हो गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम भी जारी हो जाएंगे और अगर विहंगम अयोध्या धाम जो है वो जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। मोदी का कल यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में आगमन है और
विहंगम अयोध्या धाम में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। त्रेता युग की संस्कृति अब सामने आ रही है और शुभ घड़ी का इंतजार अब लोगों में बेसब्री से है। तो चलिए सीधा हम ले चलते हैं आपको रामेश्वरम, जहां प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान की प्रक्रिया पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो रामेश्वरम से तस्वीर सामने आ रही है, रामेश्वरम के किनारे प्राण प्रतिष्ठा की अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो पीएम नरेंद्र मोदी पूरी कर चुके हैं और वहीं पर सूर्य को जल भी अर्पित कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो प्राण प्रतिष्ठा का यानी कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी रामेश्वरम पहुंच गए हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी भव्य, दिव्य और अद्भुत अयोध्या का जो परिचय है वो पूरी दुनिया में दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामेश्वरम के किनारे सूर्य को जल अर्पित किया गया है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिन के अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम के किनारे जाकर पूरी की है। और वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकर अनुलोम विलोम भी किया है। आप देख सकते हैं कि ये भव्य नजारा, अद्भुत नजारा देश में ये महसूस करा रहा है कि रामलला आ रहे हैं। दक्षिण भारत से पीएम का राम संदेश ये सामने आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो राम संदेश है, कई बार हमने देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी राम यानी कि राम नगरी, अयोध्या नगरी और अयोध्या जी के बारे में बात करते करते भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ये संकल्प ही तो था कि अब रामलला आएंगे और तारीख भी बताएंगे और वो पूरा हो गया है। अब ये आज यानी कि आज छठा दिन है और अनुष्ठान के छठे दिन की जो प्रक्रिया है पीएम नरेंद्र मोदी रामेश्वरम के किनारे करते हुए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में भगवान और मोदी का महाअनुष्ठान आप देख सकते हैं कि सीधा रामेश्वरम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब अनुष्ठान यानी कि जो महाअनुष्ठान है, छठे दिन का आखिरी जो चरण है, जो प्रक्रिया है वो पीएम नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद अद्भुत नजारा है। वहीं अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की, तो पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि में पहुंचकर राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में भी शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी अनुष्ठान की जो आखिरी प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद अद्भुत नजारा है और लोग भावुक भी हो गए हैं। कई बार पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान में अयोध्या और रामलला का जिक्र करते हुए भावुक हो जाते हैं, लेकिन ये जो क्षण है, ये आखिरी क्षण ये सब बयां करता है कि आखिर रामलला की प्रतिमा की जो पहली झलक थी वो तो हमने आपको दिखाई दी, लेकिन अब जो अनुष्ठान की जो आखिरी तस्वीर है, आज इस 7 दिन का जो अनुष्ठान था उसकी महाअनुष्ठान और अंतिम चरण की जो प्रक्रिया है वो पीएम नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामेश्वरम से मोदी ने तमिलनाडु में रामेश्वरम में डुबकी भी लगाई है और अब सूर्य को जल भी अर्पित कर रहे हैं। दक्षिण भारत में से पीएम
नरेंद्र मोदी का राम संदेश लोगों तक आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अनुष्ठान का जो अंतिम चरण की प्रक्रिया थी वो बखूबी निभाई गई है और राम यात्रा की पीएम मोदी की राम यात्रा की शुरुआत भी आप देख सकते हैं कि रामेश्वरम से हो रही है। अब यहीं से ही आप समझ सकते हैं कि रामलला के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। अब अंतिम चरण बाकी रह गया है जिसका हर एक देशवासी, हर एक सनातन धर्म और सभी धर्मों में बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि राम आस्था है, राम भाव है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। पीएम मोदी ने श्री अरमिलुग रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा था, जहां उन्होंने आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान की महाप्रक्रिया को यहां पर रामेश्वरम के किनारे किया और अब वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं से राम संदेश पूरी देश और दुनिया को दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।